तो उस एग्जाम में आप कभी पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि उसके लिए क्राइटेरिया है 60%। वेलकम बैक टू द मरीन वेल्स। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही एक शानदार सा डाउट आया है कि सर मेरे 12th क्लास में 59.9% है पीसीएम में, तो क्या मैं मर्चेंट नेवी में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। सर मेरा ड्रीम है कि मैं डीएनएस स्पॉन्सरशिप लूँ, आईएमई सीईटी का एग्जाम दूँ और एक अच्छे आईएमई कैंपस में एडमिशन लूँ। सर ये क्या पॉसिबल है या नहीं है? तो आज की वीडियो में बात करने वाले इसी के बारे में। मैं आपका डाउट पहले ही क्लियर कर सकता हूँ। जिन लोगों के पास में समय बहुत कम है वो यहाँ तक देख के वीडियो को बैक कर सकते हैं। इसका आंसर है नहीं। अगर आपके 60% से 0.001% भी कम है तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है मर्चेंट नेवी कॉलेजेस में। अगर आप डीएनएस स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं, या फिर आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या फिर आप बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स करना चाहते हैं, आप मर्चेंट नेवी में नहीं आ सकते हैं। जो कॉलेजेस, जो कैंपसेस, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको दावा कर रहे हैं कि अरे भाई साहब आपके 52% आ जाओ, हम आपको एडमिशन देंगे, हम आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करवाएंगे, हम आपको शिप पे भेजेंगे, वो कंप्लीट फ्रॉड कॉलेजेस है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, आईएमयू पे यकीन नहीं है, डीजी शिपिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, क्योंकि गाइडलाइन डीजी शिपिंग देता है, आईएमयू सीईटी गाइडलाइंस नहीं देता है। ये गाइडलाइंस डीजी शिपिंग की है कि मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए 12th में पीसीएम में, तभी आप मर्चेंट नेवी में एंटर हो सकते हो। तो आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, चाहे आपकी 59% हो, चाहे 58 हो, 57 हो, आप मर्चेंट नेवी में नहीं आ सकते हो। एटलीस्ट आपके मिनिमम 60% पीसीएम में होने ही चाहिए under any circumstances to take admission in diploma in nautical science, BSc nautical science and BTech marine engineer। इन तीनों कोर्सेज के लिए आपके 60% चाहिए ही चाहिए, प्लस 50% मार्क्स आपको इंग्लिश में भी चाहिए इन क्लास 10th और इन क्लास 12th। या तो आपके 10वीं में इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके 12th में इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, दोनों में से एक। अगर इसमें से भी आपको ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते, लेट्स टेक एग्जांपल कि आपके 10th में इंग्लिश में 48 मार्क्स है और 12th में भी आपके इंग्लिश में 47 मार्क्स है, तो भी आप मर्चेंट नेवी में नहीं आ सकते, चाहे आपके पीसीएम परसेंटेज 98 ही क्यों नहीं हो, आप नहीं आ सकते। जो कॉलेजेस बोल रहे हैं वो बिल्कुल फ्रॉड है, वहां जाके कोई मतलब नहीं है, इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर टाइम, कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोगों को डाउट था, मैं ये डाउट क्लियर कर रहा हूँ और ये वीडियो देख के आपको कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। अगर कम परसेंटेज है तो इसका सबसे ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप 12th फिर से करो। अगर आपको मर्चेंट नेवी में आना ही आना है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी दूसरे फील्ड में आप जाके देखो। और दूसरा जो इसका ऑप्शन है, आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हो, मतलब कि जनरल पर्पज रेटिंग कोर्स, जो कि मर्चेंट नेवी में होता है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास, 10th में एटलीस्ट 45% होने चाहिए, तो आप जीपी रेटिंग कोर्स करके मर्चेंट नेवी में आ सकते हो। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप डीएनएस कोर्स नहीं कर सकते, आप आईएमई सीईटी नहीं दे सकते हो, आप स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते हो, आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में नहीं ले सकते एडमिशन, आप बीएससी नॉटिकल साइंस में एडमिशन नहीं ले सकते। लेट्स अज्यूम किसी फ्रॉड कॉलेज में आपने एडमिशन ले भी लिया, आपकी अगर 52% है, तो जो भी वहाँ कंपनी आएगी प्लेसमेंट के लिए, या फिर जो भी स्पॉन्सरिंग कंपनी है, वो आपको कभी भी स्पॉन्सरशिप नहीं देगी। लेट्स अज्यूम उसने भी आपको दे दी, तो आप जहाज पर भी चले गए, जैसे तैसे करके कोई बिना आरपीएसएल कंपनी, छोटी मोटी कंपनी, आप चले गए। फिर उसके बाद जब आप इंडिया आओगे फिर से अपने सेकंड मेट के एग्जाम के लिए, या फिर क्लास 4 एग्जाम के लिए, जो कि प्रमोशनल एग्जाम्स है, तो उस एग्जाम में आप कभी पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि उसके लिए क्राइटेरिया है 60% और वहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंटल बॉडी बैठती है। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपके 60% नहीं है तो आपका सी टाइम भी गया, और आपने जो जहाज पे टाइम वेस्ट किया, आपने इंस्टीट्यूट में टाइम वेस्ट किया, वो सब भी काउंट नहीं होगा और आप प्रमोशन नहीं ले पाएंगे फ्यूचर में आगे। तो बहुत ही ध्यान से ये डिसीजन लेना कि अगर मर्चेंट नेवी में आना है तो ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स।